वहीं छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग के कई हिस्सों में शीतलहर की आशंका है। प्रदेश के कई हिस्सों में भी पारा गिरेगा, साथ ही ठंड बढ़ सकती है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में ठंड बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में सामान्य तापमान रहने के आसार हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग सभी वो जिले जहां पर शीतलहर चलने की आशंका है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज पारा गिर सकता है, ठंड बढ़ सकती है और मैदानी इलाकों में सामान्य तापमान रहने के आसार है। छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको समझा रहे हैं। लगातार यहां भी ठंड कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज पारा गिरने के आसार हैं, ठंड बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रखिए खुद को ठंड से। और मैदानी इलाकों में हालांकि तापमान सामान्य रहेगा। बिलासपुर, सरगुजा संभाग के कई इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर दोनों ही प्रदेशों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी ठंड बढ़ने के आसार। बिलासपुर, सरगुजा संभाग के कई जिलों में ठंड बढ़ सकती है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस पर और अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी रायपुर से लाइव बने हुए हैं। दूसरी तरफ है प्रहलाद सिंह, जो कि ग्वालियर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रहलाद, सबसे पहले आपकी ओर में रुख करना चाहूंगी। ग्वालियर की स्थिति ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि इसका असर अब स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। कड़ाके की सर्दी में ब्रेन हैमरेज के लोग मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। किस तरह की स्थिति, आगे क्या असर? देखिए अवंतिका, पहाड़ी राज्य बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लगातार बर्फबारी का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में होता है। और उत्तर भारत सहित ग्वालियर, चंबल अंचल अब एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ रहा है। धीरे धीरे असर दिखाई दे रहा है। आज जो सुबह न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। कल की अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो कल भी सीवियर कोल्ड डे के आसार जताए थे, लेकिन तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि ये राहत देने वाली बात है कि कहीं पर भी कोहरा नहीं है, बादल नहीं छाए हुए हैं, थोड़ी सी धूप में तल्खी है, इस वजह से लोगों को राहत है। अन्यथा जो तेज सर्दी है, जो शीतलहर है, यानी कि जो शीतलहर का जो प्रकोप है, उसके चलते सबसे ज़्यादा अगर बात करें ग्वालियर में तो 300 से अधिक जो मरीज हैं वो जयरोग अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचे और लगातार ऐसे मरीजों का पहुंचने का सिलसिला जारी है जो सर्दी के चलते ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के शिकार हुए हैं। और अगर इसी तरीके से सर्दी और बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बढ़ेगा। तकरीबन 39 लोगों की जान जा चुकी है। ये तो ऐसा आंकड़ा है जो लिखित है। न जाने ऐसे कितने मामले होंगे, कितने बुजुर्ग होंगे जिनकी जान सर्दी ने ले ली होगी। तो ये अपने आप में बताता है कि सर्दी किस तरह से ग्वालियर, चंबल अंचल में जानलेवा सिद्ध हो रही है। यानी कि अभी सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि धूप ने लोगों को बचाया हुआ है, लेकिन देखना होगा कि धूप का असर कब तक रहेगा, क्योंकि शीतलहर जिस तरीके से असर दिखा रही है, इसे सामान्य बोलचाल जो ग्वालियर चंबल अंचल की भाषा है उसमें कहते हैं कि सूखी ठंड। सूखी ठंड यानी धूप निकलती है लेकिन ठंडी हवाओं का डेरा रहता है। तो यानी अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा तो निश्चित तौर पर 2-3 दिन में और ज्यादा सर्दी कड़ाके की पड़ेगी और जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो कड़ाके की सर्दी यानी कि ग्वालियर में पड़ रही है और आगे भी इसी तरह की मौसम बने रहने के आसार है। बना रहिएगा प्रहलाद हमारे साथ। एक बार हम रायपुर की ओर भी रुख कर लेते हैं। मोहन, तस्वीरों के जरिए अगर देखें तो तेज धूप जरूर रायपुर में पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है ठंड को लेकर, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल देखिए पिछले 48 घंटे पहले जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था उसमें इस बात को बताया गया था कि 28 तारीख तक जो है वो ठंड का खासा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। खास तौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां पर बर्फबारी होगी और बर्फ पड़ने की संभावना रहेगी। तो वो स्थिति हमें देखने को मिल रही है। सरगुजा, मैनपाट, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो इलाके हैं वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कवर्धा में भी बर्फ जमने की सूचना आई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ ठंड की चपेट में है और शीतलहर का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। हालांकि 28 के बाद जो है वो तापमान में जो गिरावट का सिलसिला है वो थमेगा और उसके बाद गर्मी बढ़ेगी, ऐसा भी मौसम विभाग कह रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ में ठंड के असर की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और उसका असर मैदानी इलाकों तक यानी रायपुर, दुर्ग, धमतरी तक भी पड़ रहा है। हालांकि बस्तर के इलाके में अब तापमान सामान्य की स्थिति में बना हुआ है, सामान्य से कम नहीं हो रहा है। तो वहाँ अब गर्मी जो है वो महसूस की जाने लगी है, लेकिन अभी भी उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के इलाके में ठंड बनी हुई है जो कि 28 जनवरी तक बनी रहेगी। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगे भी इसी तरह की स्थिति अब कुछ दिनों तक देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही ये पूरी जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार शीतलहर की आशंका मध्य प्रदेश में भी बनी हुई है, छत्तीसगढ़ की भी कुछ यही स्थिति है और आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह के हालात आगे भी बने रहने के आसार।